ओके। तो अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू अ फुट ऑफ टावर। ठीक है ना, एक हाईवे है ऐसे सीधा, ठीक है ना, वो कहाँ पहुँचता है, एक टावर के पास ऐसे, यहाँ पे टावर है, ठीक है ना। अ मैन इज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। कोई आदमी इसके ऊपर खड़ा है, ठीक है, मान लीजिए कोई आदमी इसके ऊपर खड़ा है ऐसे। ऑब्जर्विंग अ कार एट एंगल ऑफ टॉप ऑफ द टावर, ऑब्जर्विंग अ कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। ऑब्जर्व कर रहा है, एक कार आ रही है, वो ऐसे सीधा अगर देखेगा तो ऑब्जर्व कर रहा है, एक कार आ रही है जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री, ठीक है। फिर क्या देखता है, विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, जो टावर के फुट के पास आ रही है उसका स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है। स्पीड कितनी है, यूनिफॉर्म है, मतलब एक ही स्पीड में है, ठीक है ना। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड बाद, मान लीजिए अगर हम कहते हैं स्पीड ऑफ कार क्या है, स्पीड ऑफ कार है x मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। 6 सेकेंड बाद हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, 6 सेकेंड के बाद वो कार कितने डिग्री का डिप्रेशन बनाती है, कार इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकेंड बाद वो कार थोड़ा नज़दीक आती है, ठीक है ना। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है, ठीक है ना। तो कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से, अगर ये ए है, ए से बी, ये फुट ऑफ द टावर है, इस पे आने में कितना टाइम लेगा, ठीक है ना। अब इसको सी मानते हैं, इसको डी मानते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी, ठीक है। सी से ए जाने में, सी टू ए टाइम कितना ले रहा है, 6 सेकेंड। तो मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है ना। इस स्पीड कितना माने x, और टाइम कितना ले रहा है 6, मतलब 6x ले रहा है कितना, C टू A जाने में, डिस्टेंस कितना है 6x, ठीक है ना। अगर हम टाइम को क्या मान लें, A से B, A टू B जो है उस टाइम को मान ले रहे हैं t सेकेंड ले रहा है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, A टू B, स्पीड इंटू टाइम, यानी t इंटू एक्स, यानी tx, ठीक है ना। और टावर की हाइट को क्या मान लेते हैं हम लोग, h, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। चलिए, अगर हम देखें, हमें निकालना है tx, ठीक है ना। अगर हम देखें, पहले किस ट्रायंगल को लेते हैं, हम ट्रायंगल लेते हैं DBA। इन ट्रायंगल DBA, अगर DBA को देखें तो हम DBA में क्या देख रहे हैं, DBA ये आपका ले रहा है डिस्टेंस tx है, और ये हाइट कितना है h है, और ये कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री, ठीक है। तो DB अपॉन BA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री, ठीक है ना। DB को हमने माना h और BA को माना है tx, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है
√3। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 dx। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। √3 dx ये हमारा पहला इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरे में देखते हैं। दूसरा हम लेते हैं क्या, DBC। DBC ठीक है ना, जो ये कितना बना रहा है 30 डिग्री। ठीक है ना, अगर ये टोटल डिस्टेंस देखेंगे तो कितना हो जाएगा 6x प्लस tx, और ये हाइट कितना है h है। ठीक है ना, तो इन ट्रायंगल DBC DB अपॉन BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा tan 30 डिग्री। DB है h और BC क्या है 6x प्लस tx इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू होती है कितनी 1/√3। कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये इधर जाएगा और ये इधर तो कितना हो जाएगा √3h इज इक्वल टू 6x प्लस tx। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है। और h, और हमारे पास h की वैल्यू इससे पहले आ चुकी है। h की वैल्यू है √3dx। ठीक है ना, ये दूसरा अगर मान लें हम, ठीक है ना, और h की वैल्यू हमारी पहले में क्या आई थी, h की वैल्यू आई थी पहले में √3dx, ये पहला था। तो पुट फर्स्ट इन सेकेंड। ठीक है ना, √3h की वैल्यू √3dx इज इक्वल टू 6x प्लस tx। ये कितना है √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3dx इज इक्वल टू 6x प्लस tx। कोई दिक्कत नहीं है। tx अगर इधर चला जाएगा तो 3dx माइनस tx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6x। तो 3dx में से tx गया, कितना बचा 2tx इज इक्वल टू 6x। ठीक है ना, x और x गया तो t की वैल्यू हम कितनी ला देंगे, ला क्या देंगे, आ जाएगा 6/2 कितना हो जाएगा 3 सेकेंड। ठीक है ना, मतलब कि कार को A से B जाने में कितना टाइम लगा होगा 3 सेकेंड लगा होगा। ठीक है ना, क्या टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम पॉइंट A इज इक्वल टू कितना 3 सेकेंड। क्लियर है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ।